अब महादेव कैलाश कब लौटेंगे, इसका उत्तर तो केवल राधा ही दे सकती है। जिसने इस समस्या को जन्म दिया है। अब वही इस समस्या का निदान भी करेगी। इस शिवरात्रि के महापर्व पर या तो राधा ईर्ष्या मुक्त होगी, या तो ये समस्त ब्रह्मांड महाअंधकार में डूब जाएगा। उग्रपद जी, इससे फूल की ये तूफान बरसाना को नष्ट कर दे। आप महादेव की पूजा का आरंभ कीजिए, कोई हमें इस संकट से बचा सकते हैं। हर हर महादेव। केतकी का पुष्प, वो भी शिवलिंग पर। पाप, महापाप हो गया है। इस पूजा का आयोजन किसने किया? उत्तर दो। मैंने किया था। जानते हो कितना बड़ा अपराध किया तुमने? अब ये पूजा संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि यह शिवलिंग खंडित हो चुका है। उग्रपद, ये आप क्या कह रहे हैं? युगों पूर्व ब्रह्मदेव और विष्णु में होड़ हुई कि महान कौन है। तब महादेव ने एक मूर्ति लिंग प्रकट किया और कहा कि जो इसका छोर देख लेगा वो इसका विजेता होगा। ना तो विष्णु देख पाए ना ही ब्रह्मदेव, परंतु ब्रह्मदेव ने छल किया। उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा कि वो जाकर कह दे कि वो छोर ब्रह्मदेव ने देख लिया है, और केतकी ने वही किया। तब महादेव क्रोधित होकर उन्होंने केतकी के पुष्प को श्राप दिया, कभी भी महादेव के शिवलिंग पर वो अर्पित नहीं किए जाएगी। और आज इसने यही किया। यह अपराध नहीं, जघन्य अपराध है। नहीं, यह असंभव है। मैं तो बालपन से महादेव की पूजा का प्रबंध और सज्जा कर रही हूँ। मुझे भली भांति पता है कि महादेव को केतकी का पुष्प अर्पण करना वर्जित है। मुझसे ये पाप नहीं हो सकता। कदाचित तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहा होगा चंद्रावली। अनिता तुम ही बताओ, कोई और भला महापूजा के अवसर पर ऐसा महापाप क्यों करेगा? नहीं काका, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं ऐसी भूल स्वप्न में भी नहीं कर सकती। अरे ये भी तो हो सकता है कि किसी ने भूल से केतकी का फूल वहां गिरा दिया हो। यदि चंद्रावली कह रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तो हमें उसका विश्वास करना चाहिए। अरे फूल चंद्रावली में अर्पण किए थे। मैं वही थी जब ये शिवलिंग की पूजा कर रही थी, और मैंने अपने नेत्रों से देखा था
कह रही हैं? सच चंद्रावली, मुझे तुमसे ही अपेक्षा नहीं थी। इस खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं हो सकती, और जब तक पूजा संपन्न नहीं होती यह वातावरण ऐसा ही रहेगा और ना ही किसी का व्रत पूर्ण होगा। इसका केवल एक ही उपाय है कि चंद्रावली को इस महापाप का प्रायश्चित करना होगा। अब जब ईर्ष्या के आवेग में आकर तुमने इतना घृणित कार्य कर दिया है राधा, तो तुम्हारा ये कृष्ण तुम्हारे कर्म का फल किसी और को भोगने कैसे दे सकता है? जब कर्म तुमने किया है तो इसका फल भी तुम्हें ही भोगना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? राधा को भुगतना होगा? वही कह रहा हूं जो नियति है महादेव। और एक बात सब जानते हैं कि कृष्ण और राधा एक ही हैं। अब यदि कर्म राधा ने किया है तो उसका कर्म फल कृष्ण चुकाएगा। और इस दुष्कर्म का प्रायश्चित यही है कि रुक जाइए उग्रपद जी। शिवलिंग को खंडित करने का महापाप मुझसे हुआ है, मुझसे हुआ है, मुझसे हुआ है। कर सकता, मैं जानती तूने नहीं किया है। हाँ कान्हा, और अभी अभी तो राधा ने कहा था कि यदि राधा ने कहा है तो सत्य ही होगा मैया। राधा अपने स्थान पर सत्य कह रही है मैया। राधा ने चंद्रावली को पूजा का प्रबंध करते हुए देखा था, किंतु ये भी सत्य है मैया कि तत्पश्चात मैंने भी कुछ पुष्प शिवलिंग पर अर्पित किए थे। और ये वही पुष्प है। नहीं कान्हा, तू ऐसे कैसे कर सकता है? सारी पूजा तो तू हमें बताता है, इतना बड़ा महापाप कैसे कर सकता है? कान्हा तू नहीं कर सकता। नहीं, भूल मेरी है। मैं कृष्ण को उसका दंड कैसे पाने दूं? भूल मेरी है मैया, क्षमा कर दीजिए मुझे। क्या करूं, स्वभाव है मेरा। अपनों को बहुत कष्ट पहुंचाया है मैंने। स्वयं को छोड़कर दूसरों में विकार जो ढूंढता रहता हूं मैं, लापरवाह हूं मैं मैया। मैं क्या करूं, क्षमा कर दीजिए मुझे यदि हो सके तो। कृष्ण, वृंदावन हो या बरसाना, तुम सबके प्रिय हो, किंतु पुत्र आज तुमसे महापाप हुआ।
का प्रायश्चित करना अनिवार्य है। अन्यथा व्रत भंग और लिंग खंडित का प्रकोप तो तुम स्वयं ही देख रहे हो। उग्रपद जी, इसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? इसका प्रायश्चित केवल यही है, कृष्ण को पवित्र यमुना में 100 डुबकियां लगाकर स्वयं को शुद्ध करना होगा। और बिना रुके पर्वत की पावन माटी से शिवलिंग का पुनः निर्माण करना होगा। और तब जाके ये पूजा संपन्न होगी। मेरा कान्हा ऐसे कैसे कर सकता है? अंधेरे में वो यमुना में 100 डुबकी कैसे लगाएगा, और वो भी इतना बड़ा पहाड़ लांघकर? नहीं कर पाएगा मेरा कान्हा। यशोदा भाभी, एक ही उपाय है इस प्रायश्चित का, जो इसे करना होगा। किंतु बाबा, भूल और अपराध में अंतर होता है। एक भूल का दंड इतना कठोर नहीं होना चाहिए। मुझे ये दंड स्वीकार है।